Hello students, welcome back to our class. So today we will study qualitative characteristics of accounting information. ठीक है, तो first of all we will understand the meaning of qualitative characteristics. So qualitative means quality, जो quality से भरपूर हो ऐसी information हम लोग users को देंगे. इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो देंगे हम यूजर्स को, बट कैसी देंगे? जो पूरी क्वालिटी से भरपूर पड़ी हो. ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पूरी क्वालिटी से भरपूर हो. ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे, अवेलेबल करेंगे यूजर्स से जो क्वालिटी से भरपूर हो. क्वालिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द यूजर्स, जिसकी मीनिंग ये है. So today we will study the qualitative characteristics of accounting information. Students, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत होते हैं, बट हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे जो पूरी की पूरी क्वालिटी से भरपूर पड़ी हो. सबसे पहली होती है रिलायबिलिटी. ठीक है, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? जो रिलायबल हो. रिलायबिलिटी मीन्स रिलायबल हो. तो सबसे पहले ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें यूजर्स को देना है जो फ्री फ्रॉम बायस हो. बायस, व्हाट डू यू मीन बाय बायस? दैट मीन्स ऐसी ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए जो अनफेयर हो, जो फेयर हो, सॉरी नॉट अनफेयर, जो फेयर हो. दैट इज जो हम लोग गलत, जैसे ट्रांजैक्शन कुछ टेक प्लेस हुआ ही नहीं है लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया, तो वैसी नहीं होनी चाहिए. जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस की गई हो वही ट्रांजैक्शन हम लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए और जो रिलायबल हो. ठीक है, तो ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए यूजर्स को जो हमारे कंपनी में घटी हो, जो फेयर हो. ठीक है, जो फ्री फ्रॉम बायस, झूठ की इंफॉर्मेशन हमें लिख करके और फिर यूजर्स तक नहीं पहुंचाना है. जो घटना घटी हो, जो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस की गई हो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो ऑब्वियसली वो अपने आप आगे बढ़ते चली जाएगी. दूसरी बात कि ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग को लिखना चाहिए जिसको कि हम वेरीफाई कर सके. नाउ यू विल से दैट हाउ टू वेरीफाई. तो फॉर एग्जाम्पल, हम सामान खरीदने के लिए गए 10,000 की हमने किसी मटेरियल को परचेज करा, तो उसके साथ हमें बिल भी मिलेगी. ठीक है, तो 10,000 की सामान की 10,000 की बिल मिलेगी. तो हम जब लिखते वक्त रिकॉर्ड जब करते हैं तो उस एविडेंस को भी साथ में अटैच कर देंगे ताकि जब भी कोई जरूरत पड़े, जब भी वेरीफाई हो सके तो हम उसके साथ दिखा सकते हैं ये जो रिकॉर्ड हमने करा है वो एक्चुअली में 10,000 का ही है, 12,000 का नहीं है. दैट मीन्स हम हर ट्रांजैक्शन के साथ एक एविडेंस, एक वेरीफाइबल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हम दिखाएंगे, तभी वो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, इंफॉर्मेशन है, वो रिलायबल होगा. रिलायबल मीन्स विश्वसनीय. हमको ऐसे इंफॉर्मेशन देना है यूजर्स को जो विश्वसनीय हो. उसके लिए हम सबसे पहले की गलत इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दूसरा, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो वेरीफाइबल हो. ठीक है, वेरीफाइबल मीन्स पीछे से हम डॉक्यूमेंट एविडेंस देंगे. तीसरी बात, नो मटेरियल एरर. हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो मटेरियल एरर? दैट मीन्स सपोज कीजिए कि 30,000 का सामान हमने परचेज करा है और लिख दिया है 1 लाख, तो ये मटेरियल एरर से फ्री होनी चाहिए, तभी जाकर के वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होगा. और रिलायबल तब होगा जब ये क्वालिटी बनेगी. अदरवाइज ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी. हम आज पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्वालिटी से भरपूर हो. तो क्वालिटी तभी होगी जब रिलायबल होगा, जब विश्वसनीय होगा, जब अकाउंटिंग यूजर्स इस पे विश्वास करेंगे. तो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, कोई भी झूठ की चीजें नहीं लिखना है. वेरीफाइबल, जिसको हम एविडेंस के साथ प्रूव कर सकते हैं. तीसरा, मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए. मटेरियल एरर का बारे में हमने आपको बताया कि जो अमाउंट लिखा हो वही अमाउंट के साथ हमें भी रिकॉर्ड करना है. तो चलिए इसको वर्ड सेंटेंस में पढ़ लेते हैं. रिलायबिलिटी मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं यूजर्स को वो रिलायबल होनी चाहिए. अब रिलायबल मीन्स फ्री फ्रॉम रिलायबल मीन्स फ्री फ्रॉम वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स. दैट मीन्स, बेटा बच्चों यहाँ पे फ्री नहीं, मीन्स वेरीफाइबल होनी चाहिए,
फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स होना चाहिए। इन तीनों चीजों को हमने सेंटेंस में लिख दिया, बात एक ही है, तभी जाके ये रिलायबल होगा। और ये अगर रिलायबल अगर होती है तभी ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जा सकता है। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पॉइंट, रेलिवेंस। Some of the students are confused with reliability and relevance, but एक important बात मैं यहाँ पे बताऊंगी जिससे आप confuse नहीं करेंगे। Reliability means विश्वसनीय, जिसपे हम विश्वास किया जा सकता है। Relevance means related। ऐसी accounting information हमें users को देना है जो related हो उन लोगों से, ठीक है। जो रिलेटेड नहीं होगी तो वो लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमें ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्हें देना है जो वो इजिली समझ सके, जो इजिली रिलेटेड हो उनसे, और वो उनसे रिलेट करके वो अपना मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं आगे चल करके, ठीक है। तो रेलिवेंस मीन्स रिलेटेड, दैट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यूजर्स के लिए ताकि वो अपने मैनेजरियल डिसीजन को ले सके। तो रेलिवेंस मीन्स याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग होती है, और रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीय। अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज रेलिवेंस, ठीक है। अब इसको सेंटेंस में पढ़ते हैं। रेलिवेंस मीन्स इट मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर, मीन्स इट मस्ट बी यूजफुल टू द यूजर्स। हियर रेलिवेंट मीन्स इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर इन वेरियस डिसीजन मेकिंग। अगर वेरियस डिसीजन मेकिंग में ये यूजर्स को मीट करती है तो वो रेलिवेंस हो जाती है। ओके, नाउ हमने 2 क्वालिटी पढ़ लिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी आपने पढ़ लिया, रेलिवेंस भी आपने पढ़ लिया। अब 2 बहुत ही बिल्कुल ही इजी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो कि आप जानते हैं इसकी मीनिंग। अंडरस्टैंड मीन्स जो समझने के लायक हो। तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन यूजर्स को देना है जो इजी तरीके से लिखा हो, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से लिखा हो, साफ सुथरे वर्ड्स में लिखा हो, और लैंग्वेज भी बहुत इजी यूज किया गया हो, ठीक है, ताकि यूजर्स अंडरस्टैंड कर सके और वो उसको यूज कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड, कि ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन सच अ मैनर दैट द यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इजली, ठीक है, कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे देना चाहिए, ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जो यूजर्स को इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज कंपैरेटिवली। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें अकेला अकेला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज एक पूरा फुल क्वेश्चन थियोरेटिकल पार्ट में आ सकता है। कंपैरेटिबिलिटी मीन्स कंपेयर करना, ठीक है। अब किससे किसको कंपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कंपेरेबिलिटी मीन्स द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन विथ इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। तो हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ऐसी होनी चाहिए जो यूजर है वो कंपेयर कर सके इंटर फर्म से और इंट्रा फर्म से। अब आप पूछेंगे व्हाट इज इंटर फर्म एंड व्हाट इज इंट्रा फर्म। तो इंटर फर्म मीन्स जब हम अपने बिजनेस से ही रिलेटेड दूसरे फर्म से कंपेयर करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ फर्म ए है, फर्म बी है। जब हम अपनी, ये फर्म ए हम हैं, एक फर्म बी आप हैं, जब हम अपनी बिजनेस को आपके बिजनेस से कंपेयर करते हैं, उसके डाटा को कंपेयर करते हैं और किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो उसको इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। और इंट्रा फर्म मीन्स हम अपने डाटा को लास्ट ईयर के डाटा से और प्रेजेंट ईयर के डाटा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। क्लियर व्हाट इज इंटर फर्म? जब 2 फर्म के बीच में कंपैरिजन किया जाता हो तो उसको इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। जो लास्ट ईयर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले साल के डाटा को इस प्रेजेंट ईयर के डाटा से अगर कंपेयर करते हैं तो उसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Okay, so thank you for watching.